वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कल हमने देखा था मालदेव। मालदेव हम कल खत्म कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नया राजा। कौन? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन कौन थे? ये थे मालदेव के बेटे। कौन? मालदेव के बेटे। मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था, जब मालदेव जी राजा घोषित कर रहे थे कि मेरे बाद अगला राजा कौन बनेगा, तो ना तो वो अपने बड़े बेटे को राजा बना के गए, ना वो अपने सेकंड नंबर के बेटे को राजा बना के गए। किसको बनाए गए? थर्ड नंबर के। मतलब ना तो वो राम सिंह को राजा बनाए गए, ना उदय सिंह को राजा बनाए। किसको राजा बनाए गए? अपने तीसरे बेटे यानी चंद्रसेन को वो राजा बना के गए। आज हम पढ़ेंगे कौन? राव चंद्रसेन। तो जब राव चंद्रसेन राजा बने, घोषित हुई कि अब अगला राजा राव चंद्रसेन बनेंगे, तो जो उनके दोनों भाई थे वो उनके विरुद्ध हो जाते हैं। बाकी और भी भाई थे, सब उनके विरुद्ध हो जाते हैं। यार ये तो गलत बात है, बड़ा मैं हूं तो राजा मुझे बनना चाहिए था। तो वो दोनों नाखुश हो जाते हैं। पर राव चंद्रसेन सबको एक एक जागीर दे देते हैं, मतलब एक एक परगना दे देते हैं कि आप ये परगना संभालो। पर फिर भी वो खुश नहीं हो पाते। तो दोनों से उनकी अनबन चलती रहती है। अब वो दो युद्ध लड़ेंगे। अपने दोनों भाइयों से एक एक उन्होंने युद्ध लड़ा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। कौन हार गया था? उनके भाई हार गए थे। राव चंद्रसेन से जीत गए थे पहले युद्ध में। तो पहला युद्ध कौन सा होता है? बैटल ऑफ नाडोल। नाडोल की बैटल हुई थी। किसकी? बैटल ऑफ नाडोल। किसके बीच में हुआ था? राम सिंह वर्सेस चंद्रसेन के बीच में हुआ था, जिसमें चंद्रसेन जीत जाते हैं और राम सिंह हार जाते हैं। फिर दूसरा युद्ध हुआ उदय सिंह के, किसके? उदय सिंह से। बैटल ऑफ लोहावत। क्या? बैटल ऑफ लोहावत, जिसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो हार जाते हैं। कौन? उदय सिंह हार जाते हैं और चंद्रसेन जीत जाते हैं। अब ये जो लोहावत है वो कहाँ पड़ता है? वो जोधपुर में ही पड़ता है। और जो नाडोल है वो पाली में पड़ता है। तो दो युद्ध कौन कौन से लड़े थे उन्होंने अपने भाइयों के विरुद्ध? सबसे पहले तो पड़ा था बैटल ऑफ नाडोल, सेकंड पड़ी थी बैटल ऑफ लोहावत। दोनों वो युद्ध हार जाते हैं। तब वो देखते हैं, उसका उनका जो बड़ा भाई होता है राम सिंह, वो देखता है अब तो बड़ा वाला भी हार गया, फिर चंद्रसेन जीत गया। कौन? राम सिंह। अब राम सिंह भी कहता अब यार मेरे को तो मेरी जीत वापस चाहिए, तो अब मैं किसको जाके अप्रोच करूं? तो उस टाइम मुगल बादशाह बदल चुका था। कौन आ चुका था? अकबर आ चुका था और हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी। तो वो जाता है सीधा का सीधा अकबर के पास कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे भाई ने मेरी जो जगह है, जो मेरी टेरिटरी है, मुझे राजा बनना चाहिए था, मगर मेरे पिताजी मुझे तो राजा बना के नहीं गए। किसको बना गए? मेरे छोटे भाई को राजा बना के गए। तो मैं राजा बनना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करो। और जो अकबर था वो इस फिराक में ही बैठा था कि कैसे ना कैसा हो मुझे राजस्थान में घुसने का मौका मिले। तो वो हाँ हाँ जरूर, मैं तो तेरी सहायता करूंगा। तो अकबर से सहायता मांगने कौन गया था? राम सिंह। और कब गया था? 1564 एडी में। कब गया था? 1564 एडी में कौन गया था? राम सिंह सहायता मांगने गया था। फिर 1564 एडी में ही अकबर अपना एक सेनापति राम सिंह के साथ भेजता है और वो आक्रमण करता है जोधपुर पे। क्या नाम था? हुसैन कुली बेग। कौन आया था? हुसैन कुली बेग। कहाँ पे आक्रमण करने आया था? जोधपुर पे आक्रमण करने आया था। किसके कहने पे आया था? अकबर के कहने पे। और अकबर ने किसकी सहायता करी थी? राम सिंह की सहायता करी थी। तो जब अकबर अटैक करवाता है जोधपुर पे, तो किससे कराता है? हुसैन कुली बेग से। हुसैन कुली बेग जब अटैक करता है, तो जो चंद्रसेन होता है वो सोचता है कि अभी पार पड़ेगी नहीं अकबर के खिलाफ, तो वो जोधपुर खाली कर देता है। जोधपुर खाली करने के बाद वो चला जाता है भाग अर्जुन। कहाँ चला जाता है? भाग अर्जुन। अब भाग अर्जुन बोला जाता है, ये इसका पहले नाम था सुभद्रा और अर्जुन। कृष्ण भगवान की बहन थे सुभद्रा, उनकी शादी किससे हुई थी? अर्जुन से हुई थी। तो वो क्या था? सुभद्रा अर्जुन। धीरे 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 प्रोनाउंसिएशन होता है, टाइम बीतते बीतते वो क्या हो गया? भाग अर्जुन। तो अभी वो कहाँ पड़ता है? वो जालौर में पड़ता है। तो कहाँ चले गए थे चंद्रसेन? जोधपुर खाली करके कहाँ चले गए थे? वो जालौर चले गए थे। जालौर में कहाँ पे चले गए थे? भाग अर्जुन में। अब अकबर फिर अटैक करता है। अकबर फिर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो अजमेर जाता है जियारत करने। जियारत मतलब क्या होता है? अपने जो पूजा करते हैं, अपने जिनको अपन मानते हैं, उनके दर्शन करने जाता है। तो उस टाइम अजमेर में, आज भी अजमेर में जो दरगाह है, वहां पे वो दरगाह पे जियारत करने जाता है। कौन?
अकबर। तो अकबर जब अजमेर जा रहा होता है उस टाइम अकाल पड़ा होता है हिंदुस्तान में। तो वो कहता है वो अपने सारे के सारे जितने भी राजस्थान के राजा या बाहर के राजा जिनसे भी उसकी संधि हो रखी थी वो सबको बुलाता है कि आओ सब अपन अपने सोचते हैं कि आगे कैसे क्या किया जाए कि खाने पीने की व्यवस्था की जाए जिससे अकाल से राहत मिले। तो सारे जो राजा हैं वो आते हैं। अकबर चंद्रसेन को भी बुलाता है, सारे राजाओं को बुलाता है। तो चंद्रसेन सोचता है चलो मैं भी चल जाता हूँ, मैं एक बार अकबर से बात करके आता हूँ। तो अकबर से बात करने कौन आता है? चंद्रसेन। कहाँ आता है? अजमेर आता है। पर जब अकबर कोर्ट लगने वाला होता है तो अकबर बात जब स्टार्ट करने वाला होता है तो वो क्या बोलता है कि अपन ये अकाल वाली बात तो थोड़ी लेट करेंगे, पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन राजा हमारी संधि जो हमारी जो सुप्रीमेसी है मतलब अधीनता स्वीकार करता है। अब वहां पे बहुत सारे राजाओं ने तो कर ली थी स्वीकार पर बहुत सारे ने नहीं करी थी। अब उसमें आता है चंद्रसेन। चंद्रसेन को पता लगा कि अकबर यहाँ पे तो दूसरी बात कर रहा है कि अधीनता स्वीकार कौन करेगा, ये करेगा फलाना ढिमका, ये सब बातें हो रही। तो चंद्रसेन अकबर से बिना मिले वापस लौट जाता है बहादुर। कहाँ पे? बहादुर अर्जुन वापस लौट जाता है। कहाँ पे? नागौर कोर्ट में। वो किससे नहीं मिलता? अकबर से वो नहीं मिलता। अकबर ने अजमेर में कौन सा कोर्ट लगाया था? नागौर कोर्ट लगाया था। इसका बाद में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि नागौर कोर्ट क्या था। अगले या उससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि नागौर कोर्ट क्या था, कि किस लिए हो गया था, वो सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी का एक पॉइंट क्या है, चंद्रसेन अकबर से मिलने तो गया था कहाँ पे? नागौर कोर्ट में अजमेर। बट वो अकबर से नहीं मिल के आया था, वो वापस सीधा बिना मिले ही वापस आ जाता है। तब बिना मिले वो वापस आता है। वो देखता है कि जो चंद्रसेन देखता है कि अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ है क्योंकि उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। उदय सिंह को चंद्रसेन ने एक परगना दिया था फलोदी का। मतलब फलोदी कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कल मैंने बताया था जिसको मालदेव ने जीता था। वो किसको दे दिया था? उदय सिंह को दे दिया था। उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अकबर की। तो चंद्रसेन सोचता है इसका झुकाव इसकी तरफ है तो ये अपनी बात तो मानेगा वैसे भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, बात करने का। इसलिए वो बिना मिले ही वापिस चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? अपने घर बहादुर अर्जुन। अकबर फिर अटैक करवाता है बहादुर अर्जुन पे। जब वो बहादुर अर्जुन पे अटैक कराता है तो चंद्रसेन फिर वहां से निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैंने बताया था एक टेम्पररी राजधानी थी, एक उनकी शेल्टर हाउस था। कहाँ पे? शिवाना पे। तो कहाँ चल जाता है वो? शिवाना चला जाता है। अकबर अटैक फिर कराएगा बहादुर अर्जुन पे। बहादुर अर्जुन पे अटैक कराने के बाद फिर चंद्रसेन ने सोचा पार नहीं पड़ेगी तो वो कहाँ चल जाता है? शिवाना चला जाता है। शिवाना चला जाता है। कहाँ पे? अकबर अकबर फिर अगेन अटैक करवाएगा। फिर वो शिवाना पे भी अटैक करवाएगा। अब शिवाना पे अटैक करना वो भेजता है, बीकानेर के महाराजा थे उस टाइम राज सिंह। राज सिंह को भेजता है चंद्रसेन पे अटैक करने। कौन से सन में भेजता है? 1574 एडी में। कौन सा भेजेगा? 1574 एडी में। किसको? बीकानेर के जो महाराजा थे राय सिंह, इनको भेजता है अटैक करने। किस पे अटैक करने भेजता है? चंद्रसेन पे। पर अनफॉर्चुनेटली फिर भी वो अटैक होता है, फिर भी चंद्रसेन वहां से भी निकल जाते हैं। तो चंद्रसेन का जो जो टाइम पीरियड था वो स्ट्रगल में ही गुजरा। एक जगह से दूसरी जगह, जगह से दूसरी जगह, वो पहाड़ियों में ही घूमते रहे। एट द एंड जब उनकी डेथ होगी तभी उनको किसी ने जहर दे दिया था। जहर देने के बाद में उनका मृत्यु वहां पे हो जाती है। तब उन्होंने ये सोचा कि यार अब अकबर किया तो अधीनता स्वीकार करे या फिर हम एक काम करते हैं कि उनसे संधि कर लेते हैं। पर संधि भी पॉसिबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने इधर से उधर अपना स्ट्रगल चालू रखा। अकबर वापस अटैक करवाएगा किस पे? चंद्रसेन पे। कब कराया था वो? बीकानेर के महाराजा राय सिंह से उन्होंने अटैक कराया था। इसके बाद में जो चंद्रसेन थे, चंद्रसेन ने सोजत का जो किला था वो कल्ला राठौर से तो आजाद करा दिया। किससे? सोजत का किला कल्ला राठौर से आजाद करा लिया था। पर वो जो शिवाना का जो किला था वो पत्ता राठौर से नहीं करा पाए थे। किसे? पत्ता राठौर से वो नहीं करा पाए थे। मतलब आजाद। कौन सा किला करा लिया था? सोजत करवा लिया था पर शिवाना नहीं करा पाए थे। इसके बाद में 1581 एडी में चंद्रसेन को जहर दे दिया जाता है और चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु हो जाती है? सियांची में। कहाँ पे? सियांची में। सियांची एक जगह पड़ती है, सियांची में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि वो खाना खाने गए थे, खाना खाने के बाद आए तो उनके कोई सामान से खाने में जहर मिला दिया था
तो जहर खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? सियांची में। इसके बाद में ये है जो चंद्रसेन की पूरी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया अकबर के खिलाफ, पर उन्होंने कभी भी जो अधीनता थी, जो सुप्रीमर्सी थी, वो कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं करी। किसकी? अकबर की। वो कभी भी उन्होंने अकबर से संधि नहीं करी इन द नॉर्मल लैंग्वेज में। अब जो चंद्रसेन के जो सपोर्टर थे वो कौन कौन थे? उनके 3 सपोर्टर, ऐसे तो बहुत सारे थे पर हम जिनका 3 नाम पढ़ते हैं। कौन कौन से थे? सुखराज, यहाँ पे आ रहा होगा नाम, सुखराज, सोजा एंड देवीदास। कौन? सुखराज, सोजा एंड देवीदास। ये 3 सपोर्टर थे किसके? चंद्रसेन के। इसके बाद चंद्रसेन के टाइटल हम पढ़ते हैं। चंद्रसेन के जो टाइटल थे, सबसे पहले तो चंद्रसेन को महाराणा प्रताप, मतलब मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोला जाता है, क्योंकि जिस टाइम मेवाड़ में महाराणा प्रताप राज कर रहे थे, उस टाइम मारवाड़ में चंद्रसेन राज कर रहे थे। जैसे महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, वैसे ही चंद्रसेन ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करती, इसलिए उनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोला जाता है। किसको? चंद्रसेन को। अब ये अपन को पता कैसे चलता है कि इनको महाराणा प्रताप मारवाड़ का बोला जाता है? हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, किससे? विश्वेश्वर नाथ रेव, इनके हमें जो कुछ एविडेंस मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोला जाता था। अब इनको फिर बोला जाता है पीरियड ऑफ प्रताप। तीसरा इनका कहना था फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़, कभी ना भूला जाने वाला राजा। कहाँ का? मारवाड़ का। इनके 3 टाइटल थे। तो आज हमने क्या देखा कि उनको राजा कौन कौन से बना, उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कितने करे, उन पे आक्रमण कौन कौन से हुए थे, उनके सपोर्टर कौन कौन थे, उनके टाइटल क्या क्या थे। अब हम कल वाली क्लास में देखेंगे कि जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप है और मारवाड़ के चंद्रसेन में क्या क्या सिमिलरिटीज थी, उन दोनों में क्या क्या समानताएं थी, या फिर क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो दोनों कैसे अलग थे और कैसे सामान्य थे, ये हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईमान। जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।